यहाँ बता रहे हैं कि लाली एक बैंक में बचत अकाउंट खोलती है और उसमें 6,25,000 रुपये जमा करती है। अब बता रहे हैं कि हर साल इस अकाउंट की रकम 20% बढ़ती है। तो कितने सालों बाद इस अकाउंट में 12,96,000 रुपये होंगे? इस सूरत हाल को बयान करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें टी निशानदेही कर रहा होगा लाली के अकाउंट खोलने के बाद गुजरे हुए सालों की। चलें, इसको ज़रा पहले आप खुद से हल करने की कोशिश करें। तो जब लाली अकाउंट खोलती है तब 0 साल गुजरते हैं, है ना? यानी ए ऑफ 0 बराबर होता है इस रकम के जो हमने शुरू में देखी, और इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं। ये है 6,25,000 रुपये। अच्छा, 1 साल गुजरने के बाद इस रकम में 20% का इजाफा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ए ऑफ 1 बराबर हो जाएगा इस बुनियादी रकम जमा इस बुनियादी रकम के 20% के। भाई अब ये बुनियादी रकम चूँकि इन दोनों टर्म्स के बीच में एक मुश्तरका आंसर है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे या फैक्टर आउट कर लेंगे, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर 1 जमा 20% यानी 0.2 रह जाएगा, और इसको मज़ीद हल कर लेंगे तो ए ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 6,25,000 ज़रब 1.2 के। अब देखते हैं कि 2 साल बाद क्या होता है। भाई अब हमारी बुनियादी रकम ये हो जाएगी, क्योंकि 1 साल के ख़त्म होने पे अकाउंट में इतने पैसे रह गए थे, और दूसरे साल के ख़त्म होने पे इसमें मज़ीद 20% का इजाफा हो जाएगा। तो ए ऑफ 2 बराबर हो जाएगा ए ऑफ 1 जमा ए ऑफ 1 के 20% के। तो इसमें हम ए ऑफ 1 को फैक्टर आउट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स के बीच में एक मुश्तरका आंसर है, और पीछे फिर 1 जमा 0.2 यानी 1.2 रह जाएगा। भाई अब ए ऑफ 1 बराबर था 6,25,000 ज़रब 1.2 के। तो जब हम ए ऑफ 1 की जगह ये एक्सप्रेशन डालेंगे तो ए ऑफ 2 बराबर आ जाएगा 6,25,000 ज़रब 1.2 ज़रब 1.2 के, या हम इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। और अब अगर आप गौर करें तो यहाँ एक पैटर्न सा बन रहा है, और इस पैटर्न की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि ए ऑफ 3 किसके बराबर होगा। भाई ए ऑफ 3 बराबर होगा 6,25,000 ज़रब 1.2 के क्यूब के। और अब एक आम फार्मूला अगर हम बना लें जिसमें कोई कदर ना हो बल्कि वेरिएबल हो, तो उसमें ए ऑफ टी बराबर हो जाएगा 6,25,000 ज़रब 1.2 की ताकत टी के। तो इस सवाल का एक हिस्सा तो हल हो गया है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें जानना है कि अकाउंट में 12,96,000 कितने सालों में होंगे, तो हम बस ए ऑफ टी को उस कदर के बराबर रख देंगे, और ये बराबर हो जाएगा 6,25,000 ज़रब 1.2 की ताकत टी के। अब बस हमें टी को किसी तरह बाकी की टर्म से अलग करना है ताकि इसकी कदर मालूम हो सके। तो इसको अलग करने के लिए हम पहले 6,25,000 को यहाँ से हटा देंगे, और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 6,25,000 से तकसीम कर देंगे। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, और यहाँ 1.2 की ताकत टी रह जाएगी, जो कि बराबर होगी, भाई इसको कैलकुलेटर की मदद से ही हल कर लेते हैं। तो 12,96,000 को जब हम तकसीम करते हैं 6,25,000 से, तो हमारे पास 2.0736 आता है। अब यहाँ से टी की कदर मालूम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। भाई पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ टी की जगह मुख्तलिफ इक़दार डालते जाएं और देखें कि किस कदर पे ये पूरी चीज़ इस कदर के बराबर आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम 1.2 की ताकत 0 रखेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। इससे हमें ये जवाब नहीं मिला, तो हम टी की जगह अब
1 डालकर देखते हैं। भाई इससे भी 1.2 मिलता है, ये कदर नहीं मिलती, तो ये भी ठीक नहीं है। अब 1.2 की ताकत जब 2 रखेंगे तो हमारे पास 1.44 आता है। जब 3 रखते हैं तो 1.728 आता है। और अब भी हम अपने सही जवाब तक नहीं पहुँचे, तो चलें टी की जगह 4 डालकर देखते हैं। भाई 4 डालने से इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर आ गए हैं, यानी 4 साल गुजरने के बाद अकाउंट में इतने पैसे हो जाते हैं। भाई ये तरीका हमें सही जवाब तक तो ले आया, लेकिन ज़रा सोचें कि जवाब अगर 4 नहीं बल्कि 40 होता तो हमें अब तक जवाब तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लग चुके होते। और बस इसलिए ये तरीका मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम लॉग्स इस्तेमाल करें। इसको लॉग में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 1.2 ऑफ 2.0736 और ये बराबर होगा टी के। भाई इस इक्वेशन का बुनियादी मतलब यही है कि 1.2 की ताकत क्या रखेंगे कि वो 2.0736 के बराबर आ जाए। और पहले यही चीज़ हम एक्सपोनेंशियल की सूरत में देख रहे थे। कहने का मकसद ये है कि ये और ये एक ही बात को दिखा रहे हैं। खैर, अब इसमें लगाएंगे हम लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी। टी बराबर हो जाएगा लॉग बेस 10 ऑफ 2.0736 बटा लॉग बेस 10 ऑफ 1.2 के। और इसको जब हम कैलकुलेटर में डालकर हल करेंगे तो टी की कदर यूं भी 4 ही आएगी। अच्छा, बहुत मज़े से मैंने लॉग्स तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि आप अभी तक लॉग्स पढ़ भी चुके हैं या नहीं। भाई अगर आप लॉग्स से नावाकिफ़ हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें लॉग्स के बारे में हमने बेहद तफसील से बात की है। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख के लॉग के बारे में जान सकते हैं।